दोस्तों, तो यह कहानी गौतम बुद्ध और एक किसान पर आधारित है। ये शीर्षक गरीबी और संतोष के विषय पर केंद्रित है, साथ ही गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और प्रेरणा को भी शामिल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक गरीब किसान से मिले। उस किसान की स्थिति बहुत ही खराब थी और वह निरंतर गरीबी का सामना कर रहा था। उसके पास न तो पर्याप्त भोजन था और न ही कपड़े। गौतम बुद्ध ने उसकी विवशता देखी और उससे पूछा, भाई, क्या तुम इस जीवन से संतुष्ट हो? किसान ने दुखी स्वर में कहा, नहीं महात्मा, मैं इस गरीबी से बहुत परेशान हूं। मुझे इस जीवन से कोई संतोष नहीं मिलता। गौतम बुद्ध ने समझदारी से कहा, भाई, गरीबी केवल एक अस्थायी अवस्था है। यह तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकती। तुम्हारी आत्मा अमूल्य है और धन से परे है। लेकिन कैसे महात्मा? मैं तो हर रोज संघर्ष करता हूं, किसान ने पूछा। देखो भाई, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन यदि तुम अपनी मनोवृत्ति को स्वीकार करो और संतोष का मार्ग अपनाओ तो तुम्हें शांति मिलेगी। सुख और दुख अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा सनातन है, गौतम ने समझाया। इन शब्दों से प्रभावित होकर किसान ने धीरे धीरे अपनी मानसिकता बदलनी शुरू कर दी। उसने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और अपने जीवन में संतोष लाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी गरीबी उसके लिए एक बोझ नहीं रही, बल्कि एक अवसर बन गई सीखने और विकसित होने का। ये कहानी हमें बताती है कि गरीबी केवल एक बाहरी स्थिति है। यदि हम अपनी मनोवृत्ति को बदल लेते हैं और संतोष का मार्ग अपनाते हैं तो हम शांति और खुशी पा सकते हैं। हमारी आत्मिक शांति हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों, यह कहानी एक रहस्यमयी किताब के बारे में है जो चुनौती के विजेता को पुरस्कार में मिला। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां एक अनोखा रिवाज चलता था। हर साल गांव के लोग एक चुनौती का आयोजन करते थे। इस चुनौती में भाग लेने वाले लोग को कई अद्भुत और कठिन कार्यों को पूरा करना होता था। चुनौती के विजेता को एक विशेष उपहार मिलता था, गांव का एक अनमोल रहस्य। एक दिन एक युवा लड़की ने इस चुनौती में भाग लेने का फैसला किया। उसे पता चला कि पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने कई पीढ़ियों से गांव के लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। चुनौती शुरू होने पर उसे कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें शारीरिक और मानसिक प्रतिभा दोनों की आवश्यकता थी। कई विफलताओं के बावजूद उसने हार नहीं मानी। अंत में उसने अपनी दृढ़ता और लगन से चुनौती जीत ली। गांव के बुजुर्गों ने उसे रहस्य बताया कि खुशी हमेशा अंदर से आती है। बाहरी संपत्ति और प्रसिद्धि से खुशी नहीं मिलती। असली खुशी तो एक शांत और संतुष्ट मन से आती है। ये रहस्य सुनकर लड़की की जिंदगी बदल गई। उसने समझा कि सफलता और खुशी अंदर से आती है, न कि बाहरी चीजों से। वह गांव छोड़कर दुनिया में निकली और अपने अंदर की शांति को साझा करने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी से तो तुम्हें कुछ ना कुछ समझ जरूर आया होगा। खुशी बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि अंदर की शांति से आती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही इसमें कुछ रहस्यमयता भी है कि क्या था वह विशेष पुरस्कार जिसने गांव की जिंदगी बदल दी थी। तो दोस्तों, धैर्य बनाए रखें, हम और इसके बारे में आपको बताते हैं। जी हां, उस विशेष पुरस्कार के बारे में और विस्तार से बताता हूं जिसने गांव की जिंदगी बदल दी थी। वह पुरस्कार एक प्राचीन पुस्तक थी जिसमें गांव की गहन विरासत और अद्भुत इतिहास दर्ज था। इस पुस्तक में गांव की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास की गाथा लिखी हुई थी। साथ ही ज्ञान और अंतर्दृष्टि की गहरी बातें भी लिखी गई थीं। इस पुस्तक में एक प्राचीन रहस्य भी छिपा हुआ था, एक ऐसी जगह का संकेत जहां एक ऐतिहासिक खजाना दफन किया गया था। यह खजाना गांव की खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक था। कहा जाता था कि जो भी इस रहस्य को समझेगा और खजाने तक पहुंचेगा, उसकी सभी मुराद पूरी हो जाएंगी। हालांकि पुस्तक में इस रहस्य का उल्लेख अंधेरे संकेतों में किया गया था, जिसे समझना बहुत मुश्किल था। इसलिए हर साल चुनौती का आयोजन किया जाता था ताकि कोई योग्य व्यक्ति इस रहस्य को समझ सके और गांव को फिर से खुशहाली दिला सके। इस तरह यह पुरस्कार पुस्तक एक अनमोल खजाना थी, जिसमें गांव के इतिहास के साथ साथ उसके भविष्य का भी रहस्य छिपा हुआ था। कहानी की नायिका इस रहस्य को समझने में सफल रही और उसने दुनिया में इस ज्ञान को फैलाया। तो हमारे प्यारे दर्शकों, तो चलिए तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है
एक छोटे से गांव की रहने वाली रीना की। रीना के पिता एक मजदूर थे जिन्हें अक्सर नौकरी नहीं मिलती थी। मां भी घर का काम करती थी। गरीबी के कारण रीना को पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। वह सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, पढ़ना और कुछ बनना। वह गांव के स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि उसे भी कुछ सीखने को मिले। उसने घर में भी पढ़ना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने गांव के बाहर एक दुकान खोलने का मन बना लिया। उसके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन उसने अपनी मेहनत से कुछ बचा लिया। फिर उसने गांव के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल ली। शुरुआत में बहुत कम ग्राहक आते थे, लेकिन रीना हार नहीं मानती थी। वह ग्राहकों को बहुत अच्छा व्यवहार करती और उनसे दोस्ताना व्यवहार करती थी। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ सालों बाद रीना ने अपने घर के पास एक बड़ी दुकान खोल ली। अब वह खुद से पढ़ाई भी कर रही थी और अपने भाई बहनों को भी पढ़ा रही थी। साथ ही वह गरीब बच्चों को भी मुफ्त में पढ़ाती थी। आज रीना एक सफल व्यवसायी है और लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। उसने समझ लिया था कि मेहनत, लगन और हिम्मत से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। ये कहानी दिखाती है कि गरीबी और विपरीत परिस्थितियों में भी अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और लगन हो तो इंसान सफल हो सकता है। कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं होता, वह सिर्फ हार मान लेता है। इसलिए हमेशा कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए और लक्ष्य को साकार करने का प्रयास करना चाहिए।